बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ज़हीर के चक्कर में सोशल मीडिया और वकील भी रगड़े गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। अब सब के सब जलीलो खार होना शुरू हो गए हैं। झूठ बोलने में ज़हीर और उसकी टीम माहिर है, उनका यकीन माने कोई सानी नहीं है। इनके तमाम राज मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ज़हरा काज़मी ने जलील नेक्सस का कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी तारीखी छित्रोल, यकीन करें कि अब किस तरह से जाने वाले हैं ये उसी जज साहब के पास जिनके लिए इन्होंने कहा था कि जज साहब पे हमें एतबार नहीं, ये जज साहब ठीक नहीं, इनकी अदालत मुतनाज़े है, ये सब मुतनाज़े हैं। हम तो एक नया जज लेकर आएंगे, हम तो अपनी पसंद का जज लेकर आएंगे। भाई जज ना हो गया, अदालत ना हो गई, कोई दुकान हो गई कपड़ों की जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से सूट लोगे। अगर कोई सूट तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो उसको तुम उठा के फेंक दोगे। जनाब, ऐसा नहीं होता है। ये अदालत है, ये कानून है और कुछ डेकोरम होते हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी मनमानी करना चाहिए और इन्होंने उस वकील को, उन्होंने उन जज साहब को और अदालत को मुतनाज़े करने के लिए हर कदम उठाया। लेकिन 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 तारीखी छितरोल कहते हैं ना कि जब जलालत आपका मुकद्दर बने तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको इज़्ज़त नहीं दिलवा सकती। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। यकीन करें कि मुझे इस बात पर इतना 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 ज़्यादा जो है, कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है। दुख होता है मुझे मेहदी भाई की फैमिली को देखकर कि किस तरह से इन दरिंदों ने, किस तरह से इन जलील लोगों ने मेहदी भाई की फैमिली का जीना हराम कर दिया। ना सिर्फ उनका जीना हराम किया, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी फैमिली पर ऐसे ऐसे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अब आप देखें कि अब सब कुछ वो जो है इन्होंने बोया था, अब उनको काटने का वक्त हुआ चाहता है। अदालत ने जो है बड़े आराम से इनको कह दिया कि अब आपको वही करना पड़ेगा जो पहले हो रहा है। अदालत से पंगा लेकर ज़हीर ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। ज़हरा काज़मी 3 महीने जलील नेक्सस के पास रही है और उनको बहुत अच्छे से जानती है। उनका एक एक राज जो है वो ज़हरा काज़मी के हाथ चढ़ चुका है और वो अब बताती है कि इन सबको कैसे काबू में करना है। बच्ची ने वालिदैन को बताया कि ज़हीर मुझे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाता था और फिर ब्लैकमेल किया करता था। पूरी प्लानिंग करके मुझसे बयान रिकॉर्ड करवाए गए थे और अब यही हरकतें ज़हीर का सोशल मीडिया जो है वो कर रहा है। ये सब झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। झूठ बोलना है इनकी घुट्टी में है और ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ कि या अल्लाह, इतना झूठ बोलते हैं। हर खबर में इतनी गलत रिपोर्टिंग करना, हर गलत चीज़ को सही बनाकर पेश करना, इतना झूठी लोग कैसे बोल लेते हैं। अच्छा जी, मेरी किसी से कोई राब्ता नहीं था। ये ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि जी मैंने ज़हीर के लिए मैसेजेस भेजे। ये ज़हरा काज़मी ने अलल ऐलान बोला है। 22 मिनट की जो रिकॉर्डिंग हुई है जब शेल्टर होम का स्टाफ और पुलिस ने मुलाकात की थी बच्ची से, बच्ची ने ये बात वाज़े बोली है और उस रिकॉर्डिंग को जज साहब के सामने अदालत में पेश कर दिया गया है। उसमें बच्ची ने बोला है कि जी मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, मैं तो इनकी शक्लें देखना पसंद नहीं करती। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं इनको मैसेजेस जो है पहुंचाऊंगी और मैं उस सस्ती घटिया किस्म के इंसान से राब्ता कैसे करूंगी जो मुझे मारा पीटा करती थी, जो मुझसे चपेड़े मार मार के, थप्पड़ मार मार के जो है मुझसे इंटरव्यूज़ करवाए जाते थे। तो हर चीज़ जो है अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड का हिस्सा बनना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो कहानियां सुना रहे हैं कि जी मुझसे राब्ता किया, उससे मुझे बताया कि आपके पूरे पैनल का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, वो तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करती, तुम पे थूकना पसंद नहीं करती, वो तो तुम्हारे खिलाफ बयानात देने लगी है। तुम लोगों को कैसे वो राब्ता कर सकती है, तुम लोगों से कैसे वो बातचीत कर सकती है। दूसरी तरफ जी जलील नेक्सस अदालत में तारीख की रुसवाई करवा चुका है, आप सबको पता है। और अब तारीखी रसवाई के बाद इन्होंने ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो है अपने वकील पे डालना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर जो है सारा कीचड़ फेंकने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, पहले इन्होंने जो इनके राय खुर्रम थे वकील लाहौर से, उन्होंने उनको खूब गालियां दी, इतनी गालियां दी कि जी ज़हरा काज़मी उनकी गलती की वजह से जो है ज़हीर के हाथ से निकल गई और उसको जाना पड़ा। ये वही वकील है जिसने इनके जाली निकाह से लेकर सहूलतकारी जितनी भी हो सकती थी इस वकील ने की और इन्होंने इस वकील को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। और जब अपना मतलब इनका पूरा हो जाता है तो ये दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। इन्होंने उस वकील को ना सिर्फ जलील ख़ार किया बल्कि अपने लाइव सेशंस में बैठ के राय खुर्रम के बारे में बड़ी गलत गलत बातें की और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। इसके बाद जी बहावलपुर का जो सीनियर वकील है उसको नशके सदम बनाया गया, उसको जो है वो बड़ा रगड़ा गया, उसके ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अब इनकी तोपों का रुख जो है तीसरे वकील की जानिब है जो कि कराची में है।
और कहेंगे कि जी देखो हमारा केस ख़राब कर दिया, अब उसी जज से जो है हम जलील होंगे। अब किस तरह से ये लोग, मैं कहती हूँ किस तरह से इतने इंसान बेगैरत बन जाता है, इंसान के अंदर वो फील कैसे आती है, मतलब इतना ढिठ, इतना बेगैरत इंसान कैसे हो सकता है। यानी कि जिस वकील को तुम लोगों ने जो है पहले इस्तेमाल कर लिया, उसी वकील को तुम लोग मुतनाज़े कर देते हो। जिस जज को तुम लोग जो है वो तुम्हारे अगर हक़ में फ़ैसला दे, न्यूट्रल होकर तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे, तो वो जज बहुत अच्छा है, तुम उसको कहते हो कि भाई इससे अच्छा कोई जज नहीं है। और अगर वही जज उसी जज की अदालत से तुम्हारे खिलाफ जो है फैसला आ जाए, तो तुम कहते हो बच्चों की तरह, अम्मी जी चीटिंग हो गई है, अम्मी जी मुझसे गलत हो गया, अम्मी जी बहुत गलत हो गया है, अम्मी जी हम लुट गए, तबाह बर्बाद हो गए। किस तरह से कर लेते हो यार। मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान ज़रा सोचता है, मैं काफ़ी दफ़ा सोचती हूँ कि तुम लोग किस तरह से कर लेते हो। पिछले 9 महीने से तुम लोग किस तरह से इतनी ढिठाई, इतनी बेगैरती, इतना नीचपन दिखा रहे हो। मतलब इंसान सोचता है, कभी अपने अकेले में बैठा होता है, इंसान का ज़मीर मलामत करता है कि यार हम इस तरह से यू टर्न कैसे ले लेते हैं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि कोई भी नॉर्मल, कोई भी इज़्ज़तदार इंसान इस तरह की हरकतें नहीं कर सकता। अब जी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वकील साहब खुद भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि अब वो कैसे माय लॉर्ड करेंगे। जिस जज को मुतनाज़े बनाया, उसी जज के सामने किस तरह से ऑब्जेक्शंस किया करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाया करेंगे, किस तरह से बोलेंगे कि जज साहब जो जिब्रान नासिर है वो सही नहीं बोल रहा, वो सही दलाइल नहीं दे रहा। किस तरह से आप, क्योंकि आपने तो उसी अदालत को, उसी जज को मुतनाज़े करार दे दिया है, अब आप किस तरह से उसी जज के सामने जो है वो जाकर बताएंगे कि हमारा ज़हीर और हम बेकसूर हैं और ये सब कुछ ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ें जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि इंसान को जो है ना वो ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ओवर स्मार्ट बने। इन्होंने मेहदी अली काज़मी पर इल्ज़ाम लगा दिए, बच्ची को जिनसी तौर पर हिरासा करता है। इन्होंने अपनी माँ का कोई भाई उठा के ले आए, जिसका नाम इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन रख दिया। उसके बाद इन्होंने पकड़ के जो है पता नहीं क्या कुछ कचरे घोलने की कोशिश की। लेकिन मैं कहती हूँ कि आज इनकी जगह, इनकी औकात जो है वहाँ पर इनको खड़ा कर दिया गया है। मकाफाते अमल है दुनिया, अगर आप गंदा करेंगे तो आपके साथ गंदा होगा। अब इस बात के भी इम्कानात हैं कि ये वकील साहब जो हैं वो भी जल्दी से जलील नेक्सस से पीछा छुड़वा लें, क्योंकि अब वकील जो है उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठाए जाएंगे कि भाई तुमने तो बड़े वसूख से, तुमने तो बड़े सीना तान के कहा था ये जज नहीं चाहिए, ये जज मुतनाज़े है, हम बड़ी अदालत में जाएंगे। बड़ी अदालत में जाएं, छोटी अदालत में जाएं, गोबर आप सबके मुंह पे लग चुका है, थापियां लग चुकी हैं आप लोगों के मुंह पर। यकीन करें कि मुझे इतनी हंसी आती है कि गोबर मल के और कालक मल के जो है उसके बाद भी आप लोग आकर लाइव सेशंस करते हैं और आप लोग आकर जो है बकवास करते हैं। आप लोगों की हिम्मत को सलाम करती हूँ मैं कि इतनी बेगैरती आप लोग के अंदर कूट कूट के भरी हुई है और ख़त्म ही नहीं होती। इसके बाद ये सिर्फ जाली मौला जट ही बचता है जो बेचारा अपनी तरफ से ज़ारा काज़मी का वकील बना फिरता है, लेकिन एक बार भी बच्ची से मिलने वो कराची नहीं गया। चाइनीज़ मौला जट साहब, अब आप सोशल मीडिया की जान छोड़ें और ज़हीर के केस को पकड़ें, क्योंकि जो उनका कराची वाला वकील है वो तो 9-2-11 हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो हिम्मत नहीं है कि वो अपनी कम्युनिटी के सामने जाकर जिस जज को मुतनाज़े किया है उसको जाकर कहे कि माय लॉर्ड हमें आपके पास ही वापस आना पड़ा है, हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। तो अब आप जाएँ अपने बेचारे ज़हीर को बचाने के लिए कराची जाएँ और जाके ज़रा अपनी वकालत का वहाँ पर मुजाहरा करें। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठ कर यहाँ पर फन्ने खान बनना, यहाँ पर लाइव सेशंस में आके ये करना वो करना, लोगों को मुतनाज़े बनाना, लोगों पर बड़ी बड़ी बातें कसना, इससे बेहतर है कि आप कराची जाएं और ज़हीर को थोड़ा सा फ़ायदा दें। और आप अगर सच में वकील हैं तो वहाँ पे जाके जो है अपनी वकालतनामा जमा करवाएं और ज़हीर के वकील बन के जो है वो उसको उसकी जान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़हीर ने अपने ही पाँव पर अब कुल्हाड़ी मार ली है। अब देखिए कि आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मेरी मेहदी भाई से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बहन हम आखिरी दम तक इनको जो है वो आगे तक छोड़ कर आएंगे, आगे यानी कि जेल। अब जेल में वलीमा मनाया जाएगा। अब वलीमे में कौन कौन शरीक होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इन सब के लिए भी बहुत बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार करो, रुको ज़रा, सब्र करो, थोड़ा सा वेट, फिर तुम लोगों को तोड़ तक छोड़ कर आएंगे।